हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज मैं बताऊंगा आप सबको क्लास 10th का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। तो हमारे पहले टॉपिक रहेंगे। आज हम सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? संख्याएं क्या होती है, उसके बाद अभाज्य, गुणनखंड क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे मासा तथा लासा क्या होता है, और दो संख्याओं के मासा तथा लासा में संबंध सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। क्या सीखेंगे? अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। उसके बाद अब हम बताते हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक है क्या है? संख्याएं क्या होता है? संख्याएं होती हैं दो, एक होती हैं वास्तविक संख्याएं, एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक क्या होती हैं? वह संख्याएं, वास्तविक संख्या है वह रियल नंबर, जैसे कि वह संख्या है जिसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी बटे के रूप में जिसे हम देख सकते हैं, मतलब 1/2 हो गया जैसे, और √3 हो गया। इसे हम क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या है। जो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमें रियल नंबर जो होता है, वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, बटे के रूप में। और एक हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, और ऐसे जो होते हैं वो सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या है वह जो अंडर जैसे -m हो गया, -9 हो गया, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं दो होती हैं, एक होती हैं परिमेय संख्याएं और दूसरी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम क्या है, बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 हो गया, उसके बाद 2/4। बताओ वास्तविक संख्या है कि नहीं है? नहीं है। ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है, क्योंकि 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये भी वास्तविक संख्या है। और क्या होती है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, वह संख्या जो बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √3 हो गया। ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा, और परिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिएगा, संख्याएं और होती हैं, एक होती है दशमलव वाली संख्याएं, एक होती है बिना दशमलव वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या किसे कहते हैं? देखिएगा, जैसे हम 3.5 हो गया, ये क्या हो गया? दशमलव वाली संख्या। और 1.33 हो गया, ये भी दशमलव वाली संख्या। और 13.13 जो भी हो, सब क्या हो जाती हैं? ये सब क्या हो जाती है? दशमलव वाली संख्या। तो आप लोग को दशमलव वाली संख्या समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं बिना दशमलव वाली। बिना दशमलव वाली संख्याएं किसे कहते हैं? एक होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3, 4 ऐसे होती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और संख्या वह संख्या जो हम विभाजित कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, जैसे 2 से 2 कटेगा, 4 भी कटेगा, 6 कटेगा, ये सब क्या है? सम संख्या है। और विषम संख्या वह संख्या जो हम कभी काट नहीं सकते, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या संख्या है? विषम संख्या है। और पूर्णांक संख्या है, आप देखेंगे पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो यहाँ पे देखिएगा माइनस में भी है और प्लस में भी। पूर्णांक संख्या किसी में भी आ सकती हैं, प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है, तो इसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 जिसमें लगा हो, एक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे ऐसे बढ़ते चली जाएगी, तो सब क्या हो जाएगी? वो सब क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या जिसे हम भाज्य कर सकते हैं, जैसे 2 है, 2 हम कभी 2 को हम किससे करेंगे? इसको हम 2 इससे कर सकते हैं, तो लेकिन ये भाज्य नहीं होगा, ये भाज्य नहीं होगा। भाज्य वह संख्या होगी जिसे हम काट सकते हैं, उसके अलावा और दूसरे संख्याओं से काट सकते हैं। जैसे 4 को 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 को हम 3 से काट सकते हैं, इसलिए 9 भी क्या है? एक भाज्य संख्या। और हम देखेंगे आगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हम काट नहीं सकते, जैसे 2 मैंने बोला था ना कि 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है। इसको नोट कर लीजिएगा, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे 2, 3 और 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। अब चलेंगे क्या? दशमलव वाली संख्या है।
यहाँ दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं होती हैं एक शांत दशमलव संख्याएं। जैसे देख सकते हैं, शांत मतलब होता है जो शांत रहे। जैसे कुछ समय बाद जाकर, जैसे हमने यहाँ पे देखिए 3.5 है, यह इसके आगे नहीं जाएगा, ये क्या हो गया, शांत हो गया। और 1.246, अब इसके आगे ये नहीं जाएगा, वो क्या हो गया, वो शांत संख्या हो गए। और देखिएगा अशांत दशमलव संख्या, अशांत वह संख्या होती है जैसे चली जाए, जैसे दशमलव के बाद यहाँ पे जैसे 1.33333 ऐसे आता चली गए, जैसे आता चले गए तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, अशांत दशमलव संख्या है। अशांत देखिएगा, अशांत दशमलव संख्याएं कितने होते हैं, 2 होती हैं। एक होती है अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं और एक होती है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे 3.33 हो गया, उसके बाद 1 दशमलव क्या हो गया, 97 मतलब 979797। तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। देखिएगा यहाँ पे इसको हम 3.3 को ऐसे हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसे हम किस में रूप लिख सकते हैं, इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, आवर्ती दशमलव संख्याएं। और इसे देख सकते हैं 1.97 बार कर देंगे तो इसे हम क्या, इसे हम परमेय के रूप में लिख सकते हैं। परमेय या ये जो शांत आवर्ती संख्याएं दशमलव संख्याएं हैं, इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, परमेय में कन्वर्ट कर सकते हैं। परमेय मतलब क्या कर सकते हैं, परमेय चेंज कर सकते हैं। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं हैं उसे हम कभी भी किसमें, परमेय में नहीं चेंज कर सकते हैं। इसे किस में चेंज करेंगे, ये होगा, ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये अपरमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परमेय संख्या और ये भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या में लिया जाएगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो मासा और लासा क्या होता है, मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। तो मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे और दोनों संख्याओं में संबंध देखो, दोनों संख्याओं के लासा और मासा मतलब मासा और तथा लासा में संबंध, मासा और लासा में संबंध। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों और संख्याओं में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दो संख्याओं के मासा तथा लासा का गुणनखंड उन संख्याओं के गुणनखंड के बराबर होता है। मतलब जो संख्या होता है, जो दो संख्या होता है, क्या होता है, दो संख्या होता है मासा और लासा, उसका जो गुणनखंड होता है उसकी किसके बराबर होता है, पहली संख्या मतलब गुणनखंड उन संख्याओं के वो होता है बराबर। देखिए दो संख्याओं के मासा तथा लासा का गुणनखंड उन संख्याओं के गुणनखंड के बराबर होता है। जो संख्या आएगी उसके क्या होता है, गुणनखंड के बराबर होता है। तो यहाँ पे अर्थात देख लीजिएगा, ये क्या होता है, मासा मतलब HCF और लासा मतलब LCM। तो ये क्या किसके बराबर होती है, पहली संख्या मतलब A और गुणे दूसरी संख्या मतलब B। तो यहाँ पे एक इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया, फार्मूला बन गया। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सवालें हल करेंगे तो ये क्या होगा, आपको सवालें हल करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। तो इसे हम अगर हम करेंगे तो इसे कर सकते हैं LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और ये बटे में चले जाएगा HCF। ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहला सूत्र हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा नीचे हम लिख देते हैं दूसरा HCF मतलब HCF बराबर पहली संख्या बटा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में क्या हो जाएगा LCM। इतना आप लोग को समझ आ गया। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
हमारे जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास 1.1 लेकर आएंगे, अभ्यास 1.1 लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।